नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी लेकिन बहुत सरल बात करने जा रहा हूँ। हम सब सुख चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुखी नहीं होना चाहता। फिर भी घर में तनाव है, समाज में संघर्ष है, रिश्तों में खटास है और मन में बेचैनी है। ऐसा क्यों? क्या सुख पैसों से आएगा या सुख पद से आएगा या सुख दूसरों को बदलने से आएगा? आज हम इस मूल प्रश्न पर बात करेंगे। तो इसका उत्तर है समाधान हो, यानी कि समाधान होगा तो सुख होगा और समाधान नहीं होगा तो दुख होगा। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं है, यह जीवन का एक वैज्ञानिक सूत्र है जो बाबा नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन में लिखा भी है और सभी को समझाने के लिए बोला भी है। अब बात करते हैं कि दुख क्या है। पहले हम दुख को समझें। दुख बाहर की घटना नहीं है, दुख मन की स्थिति है। जब हमारे भीतर किसी बात का समाधान नहीं होता तभी बेचैनी होती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। अगर दो लोगों के बीच गलतफहमी है, समाधान नहीं है, तो वे दोनों दुखी होंगे। अगर पैसे कम है लेकिन व्यवस्था का समाधान है तो तनाव कम होगा, दुख कम होगा। अगर बीमारी है लेकिन समझ है कि इलाज कैसे करना है और बीमारी क्या है तो डर कम होगा। यानी कि समस्या बराबर दुख और समाधान बराबर सुख। या फिर ये कह सकते हैं कि समस्या का समाधान न होना ही दुख है और समाधान होना ही सुख है। अब समाधान क्या है, यही प्रश्न आता है। समाधान का मतलब है स्थिति की स्पष्ट समझ और सही दिशा। जब हमारे पास सही दिशा होती है हम तभी शांत रहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा देनी है, अगर उसे पढ़ाई का समाधान पता है तो वह निश्चिंत रहेगा। अगर उसे नहीं पता कि क्या पढ़ना है तो वह तनाव में रहेगा। यानी समाधान बराबर स्पष्टता
सही दिशा और भरोसा, जहाँ ये तीनों है वहाँ सुख है। परिवार में समाधान और सुख कैसे काम करेगा? पहले तो बात लेते हैं, घर में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा है और समझ नहीं है। पति चाहता है सम्मान, पत्नी चाहती है सहयोग, और बच्चे चाहते हैं स्वतंत्रता। लेकिन अगर बैठकर समाधान किया जाए, एक दूसरे को समझा जाए, तो वही घर स्वर्ग बन सकता है। समाधान रिश्तों को जोड़ता है, असमाधान रिश्तों को तोड़ता है। अब बात करते हैं, समाज में दुख क्यों है? आज समाज में तनाव क्यों है? क्योंकि समाधान की जगह प्रतिक्रिया है, समझ की जगह आरोप है। हर व्यक्ति अपनी बात सही मानता है, लेकिन समाधान सामूहिक समझ से आता है। अगर हम मैं सही हूँ छोड़कर सही क्या है इस बात पर आ जाए, तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आंतरिक समाधान, यदि हम सही रूप में समाधान चाहते हैं, तो सबसे बड़ा समाधान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थिति भी संभल जाती है। अगर मन अशांत है तो सुविधा भी बोझ बन जाती है। यानी सुख परिस्थिति नहीं है, सुख समाधान की स्थिति है। जैसे मान लीजिए दो किसान हैं, दोनों की फसल खराब हो गई। पहला किसान बैठकर रोता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दूसरा किसान सोचता है, अगली बार क्या सुधार कर सकते हैं। पहला दुखी है, दूसरा समाधान में है। स्थिति एक जैसी है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि एक के पास समाधान है। अब समाधान कैसे आए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाधान आएगा कैसे। सही ज्ञान से, सही संगति से, आत्मचिंतन से, संवाद से और सही समझ से। जब हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, तभी समाधान मिलता है, सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से। आप अपने जीवन को देखिए,
जहाँ जहाँ समाधान है वहाँ आप शांत हैं। जहाँ जहाँ उलझन है वहाँ वहाँ दुख है। तो हमें क्या बदलना है? परिस्थिति नहीं, समझ। जब समझ बदलती है तो जीवन बदलता है। तो साथियों, आज का जो यह सार है ये बहुत ही सरल है। मतलब समाधान का होना ही सुख और समाधान का न होना ही दुख है। हम सब सुख चाहते हैं तो हमें समाधान की दिशा में बढ़ना होगा। रिएक्शन नहीं, समाधान। आरोप नहीं, संवाद। और अज्ञान नहीं, समझ। जब व्यक्ति समाधान में जीना सीख लेता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, एक उत्सव बन जाता है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि यह बात जीवन बदल सकती है, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन में बाबा ए नागराज जी ने उन बातों का वर्णन किया है जिनके बारे में हम पूरे जन्म में सोच भी नहीं सकते कि व्यक्ति हर क्षण हर पल सुखी कैसे रह सकता है। अभी तक तो हम यही सुनते आए थे कि दुखिया सब संसार, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में दुख ही दुख नहीं है, संसार में सुख ही सुख है। यदि दुख ही दुख होता तो हम दुख की ही कल्पना करते, और यदि सुख ही सुख है तो फिर हम सुख की ही कल्पना करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि संसार में निरंतर सुख है। बस हमारे अंदर समाधान और समझ होनी चाहिए। यदि यह वीडियो आपको 1% भी उपयोगी लगे और आप यदि यह चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो मैं लगातार आप सबके सामने लाता रहूं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपके लिए उपयोगी है तो दूसरों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।